हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे अपने मैथ्स कंसेप्ट चैनल है यूट्यूब पर वीडियो नंबर 37 पर। आज अपन गणित का एक कंसेप्ट ले रहे हैं जिसका नाम है मीन, जिसको अपन साधारण भाषा में औसत भी कहते हैं, एवरेज बोलते हैं, माध्य बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन जिसको शॉर्ट में एम भी बोला जाता है। तो छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि जो एक्स बार होता है, एक्स बार डिनोशन है मीन का, कि मीन को इससे प्रदर्शित किया जाता है। तो एक्स बार का जो बेसिक फॉर्मूला है वो होता है आपका राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन जब बच्चा आपके अपग्रेड होता है, 8th या 10th क्लास में पहुंचता है, तो इसी बात को इस रूप में बोल दिया जाता है जिसे कहते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा का मतलब होता है योग करना, सम करना, जोड़ करना, और एन का मतलब है कि कितनी संख्याएं उसमें दी गई है। तो इस बात को अपन स्पष्ट करेंगे कुछ सवालों के माध्यम से, ऐसे सवाल जो आगे कंपटीशन में भी अपने आते हैं और कक्षाओं के भी लिए भी यूजफुल होंगे। तो मैं बात करता हूं, जैसे कि सबसे पहले मैं कुछ सिंपल सी संख्याएं लेकर के आपको उसका माध्य ज्ञात करना सिखाता हूं। जैसे कि मैंने इस प्रकार से नंबर ले लिए 5, 10, 15, 12 और 7। अब इसका मीन ज्ञात करते हैं। तो मीन का मतलब हो गया माध्य ज्ञात करना, जिसको कहते हैं एक्स बार, और फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ ही है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स का मतलब हो जाता है सर कि इन सब की जोड़ कीजिए, एडिशन कीजिए सर। तो चलिए मैंने एडिशन कर दिया 5, 10, 15, 12 और 7 का। लेकिन ये कितने नंबर है उसको गिनो आप, 1, 2, 3, 4, 5। तो बटे के अंदर आप 5 लिख दो। तो फिर मैं आगे बढ़ाता हूं बात को। तो सर इन सब की एडिशन कितना होगा सर? तो एडिशन के लिए जोड़ देते हैं, 7 और 2 9, 9 और 5 हो गए 14, 14 और 5 हो गया 19, हासिल का 1 लग गया, 1 और 1 2 3 4, तो 49 आया है सर। तो एक बार वापस चेक कर लेना, जैसे 15 और 5 20 हो गए, 20 और 10 30 हो गया, 30 और 12 हो गया 42, 42 और 7 हो गया 49। तो 49 अपॉन 5 कर दिया। अब आप इसमें डिवाइड भी कर दो कि 9 5 जा 45, तो पीछे बच गए 4 हो गए, 4 से बन जाता है 40। तो 40 में 5 का डिवीजन चला जाता है 8 टाइम। तो हमारे लिए मीन का आंसर आ जाता है 9.8। ये एक सिंपल क्वेश्चन है जिसमें साधारण संख्याएं देकर के उसका मीन ज्ञात करना बताया गया। अब मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे पास में ये नंबर 5x 15 4 3 और 7, और मैंने इस बार आपको ये बता दिया कि इन संख्याओं का मीन या माध्य ये दिया हुआ है 7। मैंने आपको बता दिया कि इसका माध्य 7 है, और मैंने आपको पूछा कि इसमें जो x आ रहा है उसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, x का मान ज्ञात करो। तो हम कैसे करेंगे सर? तो सिंपल सी बात है कि मीन दिया है, तो मीन दिया है तो x बार बराबर में फॉर्मूला यूज करता हूं। फॉर्मूला कहता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो इस x बार की जगह पर आप क्या लिख दो, 7 लिख दीजिए, और सिग्मा एक्स की जगह पर आप इन सब का एडिशन कीजिए। 5 + x + 15 + 4 + 3 + 7 अपॉन कितने नंबर्स हैं सर? ये नंबर है 1 2 3 4 5 और 6 नंबर्स हैं। तो सर अपॉन 6 कर दिया। अब आप इस x के अलावा बाकी सबकी आप एडिशन कर दो। तो x के अलावा बाकी सबकी एडिशन अपन करते हैं। चलिए, तो x को अलग से रख दिया। 5 और 15 हो गए 20, 24, 24 और 3 हो गया 27,
27 में 7 ऐड कर दीजिए तो 27 + 7 हो जाता है 34। अब अपना काम ये रहेगा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जिसको अपन वज्र गुणा करना भी कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो चलिए 1 को इससे कर देता हूं, तो 34 + x = 7 × 6 = 42। तो सर जी यहां से x का क्या मान आएगा, तो x का मान आ गया 42। इस 34 को प्लस से उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाता है, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 42 में से 34 माइनस करो तो हमारे पास में बचेंगे सर जी 8। इसका मतलब ये हुआ कि दिए गए क्वेश्चन में x की वैल्यू हमारे कितनी होगी, 8 होगी। तो इसका मेथड आपको ध्यान करना है कि जब भी x बार दिया हुआ होता है तो x बार दिया हुआ होने पर हमको x बार की जगह पर हमें क्या लिख देना है, 7 लिख देना, और 7 लिख करके फिर मल्टीप्लाई करके आगे का काम करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब मैं और आपके लिए क्वेश्चन लेता हूं जो इसी फॉर्मूले पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3। इस बार कुछ चेंज करते हैं। अब एग्जाम में आ गया कि 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात। फाइंड द मीन ऑफ 10 ऑड नंबर्स विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं होती कौन सी है वो अपने नॉलेज में होना चाहिए। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था नंबर सिस्टम का, उससे आप देख सकते हो। तो ऑड नंबर्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है ऑड नंबर हमेशा। विषम संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 के बाद 3, फिर 5, 7, फिर 9, फिर आपके 11, फिर 13, फिर उसके बाद में 15, फिर उसके बाद में 17। तो 10 नंबर्स लेने, ऊपर लिखा हुआ 10 नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए सर 10। तो 10 नंबर्स का मुझे ज्ञात करना है माध्य, x बार मुझे फाइंड करके बताना है। तो सिंपल सी बात हो गई। अब तो वही तरीका लग जाएगा। तो इसमें मेन बात थी कि क्या हम ऑड नंबर्स को सही सही लिख पाते हैं क्या। ठीक है, तो x बार इज सिग्मा x अपॉन n हुआ, और सिग्मा x अपॉन n हुआ तो हम इसका एडिशन कर देंगे सर जी। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, और अपॉन में हम कितना कर देंगे 10, क्योंकि 10 संख्याएं हैं सर जी। और अगर आप देखो, अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं, क्योंकि मैथ्स कंसेप्ट पर आपको छोटा तरीका भी सीखना पड़ेगा। देखना, मेरी बात को आराम से सुने कि ये कितने नंबर्स हैं सर। देखो नंबर्स हैं आपके 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर है। और 10 विषम संख्याओं का योगफल सीधा मैं आपको बताऊं तो इसका योगफल ये होगा 10 का स्क्वायर। ये 7th क्लास के अंदर ये बात आती है। तो इसमें जरूरी ये होता है कि 1 से शुरुआत होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 ऑड नंबर्स लिखते, 7 विषम संख्याएं लिखते, तो 7 विषम संख्या लिखते तो उसका योगफल मुझे कोई पूछता है तो मैं सीधा बोल दूंगा 7 का स्क्वायर। 10 लिखे तो मैं सीधा इसका एडिशन बोल दिया 10 का स्क्वायर। अगर आप इसको ऐड भी करोगे तो ये 100 ही आएगा, 100 आएगा सर। तो फिर इस सवाल का आंसर हो गया हमारे पास में कितना, 10। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं आपके सामने। तो बच्चों अपन और आगे बढ़ते हैं और एक और अपन क्वेश्चन लेते हैं जिसमें और हमारा कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। हमारे सामने क्वेश्चन आ गया कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है, तो संख्याएं बताइए। फाइंड द नंबर्स इफ द एवरेज ऑफ 8 ऑड नंबर्स इज 16। इस सवाल को करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि हम संख्याएं क्या माने।
संख्या में आपको बता दूं, एक कंसेप्ट सुन लीजिए। क्रमागत मतलब कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स बोले या कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स बोलते हैं, तब आपको हमेशा नंबर्स यही मानने हैं, x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, और हमें मानने कितने हैं सर? 8। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया x प्लस 12 और x प्लस 14। तो मैंने एक बात बताई अभी आपको कि क्रमागत विषम संख्याएं बोलते हैं या क्रमागत सम संख्याएं बोलते हैं, आपको हमेशा संख्याएं यही माननी है। ऐसा क्यों? ऑड में भी यही मानना है, इवन में भी यही मानना है। सवाल में सम बोलते हैं तो भी आप कह रहे हो यही मानो, और विषम में भी यही मानो, इसलिए क्योंकि सम और विषम संख्याएं जो होती है, इवन और ऑड नंबर्स, उनमें दो दो का ही अंतर होता है। जैसे आप देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद में 6, तो दो दो का डिफरेंस आ रहा है। और अगर ऑड नंबर्स बोलता हूँ 1 3 5 7, तो भी दो दो का अंतर है, इसलिए हम कहते हैं कि नंबर से मानने चाहिए। तो सर इनका एवरेज 16 दिया हुआ है, तो मैं बात शुरू करता हूँ कि एवरेज तो सर 16 है। x बार का मतलब हो जाता है सिग्मा x अपॉन n इज इक्वल टू 16, और सिग्मा x की जगह पर मैं इन सब का एडिशन करूंगा, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12, x प्लस 14 अपॉन कितने नंबर्स हैं? 8, तो इस n की जगह पर 8 आएगा, और बराबर में हो गया सर 16। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। अब x को आप ऐड कर लो, जोड़ लो, x कितने हैं? तो वह 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बिल्कुल सही है, 8x ही होंगे प्लस। अब नंबर्स कितने हैं सर? तो नंबर्स में ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 और 14 हो गए 56, अपॉन हो गया 8 इज इक्वल टू हो गया 16। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, और उस x के मान को हम यहाँ रख देंगे ना, तब हमारे पास में संख्याएं आ जाएगी। तो चलिए कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणा, तो 8x प्लस 56 इज इक्वल टू 16, 8 जा 128। तो सर इसके बाद में क्या करेंगे वो देखते हैं। इस 56 को उधर ले जा करके माइनस कर दो, तो 128 में से हम माइनस कर देंगे 56 को, तो ये कितने बचेंगे सर जी? ये बचेंगे 72। तो 72 बच गए, तो फिर x का मान ज्ञात करने के लिए इस 8 को उधर डिवाइड में या भाग में भेज दीजिए, तो हमें x का मान क्या मिल गया? 9। x का मान 9 मिलते ही मैं आपको बता सकता हूं कि ये 8 संख्याएं कौन कौन सी होगी। 8 संख्याएं तुम्हारे पास में हो जाएगी। जैसे देखिए कि पहली संख्या हो गई 9, फिर आप 2 ऐड कर दो तो हो गया 11, फिर हो गया 13, फिर हो गया 15, फिर हो गया 17, फिर हो गया 19, फिर हो गया सर जी 21, फिर हो गया 23। हमें कितनी 8 संख्याएं लिखनी है, तो ये 8 हो चुकी है। वापस चेक भी कर सकता हूँ, x की जगह पर 9 लिख कर देख लो, 9 प्लस 14, अंतिम संख्या हमारे पास में कितनी आ चुकी है? 23। इस प्रकार से ये सवाल या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिए कि 8 क्रमागत विषम संख्याएं बोली है, तो ऑड नंबर्स आपको मानने आने चाहिए कि हम क्या लेट करें। तो लेट आपको इस प्रकार से संख्याएं करनी है। पहली संख्या x मानो तो दूसरी मानो x प्लस 2, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6, चाहे इवन बोले चाहे ऑड बोले, आपको यही संख्याएं माननी होगी। अब मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाता हूँ और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने लेता हूँ।
इस बार हमारे पास में कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया कि अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैं आपको टप करता हूँ कि एक क्लास है, उस क्लास के अंदर दो सेक्शन है। कौन कौन से सेक्शन है? सेक्शन ए और सेक्शन बी। इस सेक्शन के अंदर जो कुल बच्चे हैं वो है इसमें 25 हैं और इसके अंदर है 35। एक बच्चे का औसत भार, एवरेज वेट ऑफ वन स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए इज, एवरेज वेट औसत भार, तो एवरेज वेट इस क्लास में प्रत्येक बच्चे का एवरेज वेट बोला गया 51 kg और सेक्शन बी के प्रत्येक बच्चे का वेट बोला गया 54 kg। तो बताइए ऑल ओवर द क्लास, टोटल क्लास का औसत भार, एवरेज वेट क्या होगा? पूरी कक्षा का कितना होगा सर? तो पूरी कक्षा का हमें फाइंड करना है, टोटल क्लास का। तो टोटल क्लास का फाइंड करना है तो फॉर्मूला हमारे पास में यही है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स में अपन क्या करेंगे सर? ऊपर आना चाहिए टोटल वेट, कुल भार आना चाहिए। तो कुल भार कैसे ज्ञात करें? देखें कि सेक्शन ए के अंदर टोटल स्टूडेंट्स हैं 25 और एक स्टूडेंट का वेट आ रहा है 51 किलो, तो 25 विद्यार्थियों का कुल वेट क्या हो गया? मतलब एक बच्चे का वेट ये मान लो, तो 25 बच्चे हैं, तो 25 बच्चे हैं तो सर उनका वेट तो ये होगा, फिर 25 इंटू 51। फिर दूसरी कक्षा में गई, दूसरी कक्षा के अंदर बच्चे 35 हैं और 35 बच्चे हैं और एक बच्चे का भार माना गया 54 किलो 54 kg, तो फिर कुल भार इसमें कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 35 इंटू 54 अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुल बच्चे कितने हैं? तो कुल बच्चे हैं सर जी 25 प्लस 35। अब सर जी इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो 25 इंटू 51 करोगे तो आपको ये मिलेगा और 35 इंटू 54 करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर लिया और 25 प्लस 35 करने से कितना आ गया? 60 आ जाएगा। अब आप इसका एडिशन करो, तो एडिशन करेंगे तो एडिशन आपको ये मिल जाता है 3165 अपॉन में 60 और जैसे ही आप इसके अंदर डिवाइड करोगे तो आपको पूरी क्लास का औसत भार प्राप्त हो जाएगा 52.75 kg। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि एक ही क्लास के अंदर हमें मीन निकालना था, तो ऊपर आ गया कुल भार और नीचे आ गई कुल संख्या, मतलब टोटल वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस तरह से ये भी सवाल हमारे काफ़ी उपयोगी हो सकता है, कंपटीशन में पूछा जा सकता है। अब मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाता हूँ और क्वेश्चन में आपको मीन के बारे में समझाऊंगा। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुने कि मेरे पास में 5 नंबर्स थे। कितने नंबर्स थे? 5 संख्याएं थी सर, और 5 संख्याओं का औसत या मीन मुझे बोला गया कि इतना। फिर उन 5 नंबर्स में से 5 संख्याओं में से एक संख्या को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया एक नंबर, तो पीछे जो नंबर्स बचे उनका मीन, एक संख्या हटाने के बाद नया मीन जो आया, एक संख्या हटाने के बाद नया माध्य न्यू मीन हमारे पास में ये आ गया। तो बताइए हमने कौन सी संख्या हटाई थी, हमने कौन सी संख्या रिमूव कर दी, वो बताइए। वापस एक बार क्वेश्चन सुने कि 5 नंबर्स थे, 5 संख्याएं थी, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या को हटा दिया गया तो नया माध्य हमें 16 मिला। तो बताइए हमने कौन सी संख्या हटाई थी। तो इसको करने के लिए आप बात सुनेंगे, आपको इन 5 संख्याओं को मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं।
कि माना नंबर्स हैं हमारे पास में ये x1, x2, x3, x4, x, इन पांचों संख्याओं के नाम हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनका मीन x बार इज सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x अपॉन n, तो सर सिग्मा x की जगह क्या आएगा? सिग्मा x की जगह आएगा इन सब का एडिशन, इन सब की जो अपॉन में आ जाएगा कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर्स। तो इस बार हमको मीन दिया हुआ है कि 5 संख्याओं का मीन दिया हुआ है x बार है सर 18। तो ऊपर तो आ जाएगा x1 से लगा करके x5 तक की जोड़ अपॉन 5 को क्रॉस इनटू कीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि x1 से लगाकर x5 तक 5 संख्याओं की जोड़ कितनी आएगी? तो वो आ जाएगी सर 18 इंटू 5 इज 90। उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक संख्या को हटा दिया जाता है। तो एक संख्या को हटा दिया जाता है तो नया मीन 16 है। तो वापस मैं बात करता हूं, फिर एक संख्या को मैं भी हटा दूं। मान लीजिए कि इस बार मैंने इस संख्या को हटा दिया x5 को, तो x5 को हटा दिया तो अब जो पीछे संख्याएं बच गई, तो पीछे आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि सर 4 संख्याएं बची है x1 to x4, तो अपॉन में 4 आ गया। और नया मीन 16 दिया हुआ है। तो 16 दिया हुआ है तो x1 to x4 तक एडिशन मैं करता हूं। तो एडिशन करता हूं तो देखिए फिर 16 4 जा 64, तो x1 to x4 मतलब 4 संख्याओं की जोड़ हमारे पास कितनी आ गई? 64 आ गई। और 5 संख्याओं की जोड़ कितनी आई थी? 90। आप एक काम कर लो जल्दी से कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यूज 1 में रख दो। कैसे सर? कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 4 संख्याओं की जोड़ वो तो हो गई 64 प्लस x5 इज इक्वल टू 90। तो यहां से आपको x5 क्या मिलेगा? x5 मिल जाएगा 90 माइनस 64 इज 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया, आंसर आ जाएगा 26। 5 संख्याओं का मीन 18 है, एक संख्या हटा दी तो नया मीन 16 है। तो बताओ हटाई गई संख्या क्या होगी? तो वो मैंने मेथड समझाया, लेकिन कंपटीशन के अंदर आप तुरंत कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूं। जल्दी कैसे किया जाए सर? तो जल्दी करने का भी एक तरीका है अपने पास में। वो ये तरीका है कि आप यहां से कि 5 संख्याओं का मीन 18 है तो 18 इंटू 5 कर दो। फिर आपने एक संख्या हटा दी तो पीछे बच गए कितने नंबर? 4 नंबर बच गए सर। मीन क्या बताया? 4 का 16 बताया। तो बस यहां से भी आपका विद इन 1 या 2 सेकंड में आपका आंसर आ सकता है कि वापस यही बात आ गई और आंसर सामने 18 इंटू 5 माइनस 16 इंटू 4, उससे भी हमारा काम बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी अपने पास हो जाता है। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो और अपन आगे बढ़ जाए अंतिम चरण में अपना वीडियो कि सर दो एक क्वेश्चन और अपन समझते हैं इसी सिग्मा x अपॉन n के आधार पर। जैसे कि अब क्वेश्चन ये आ गया कि 13 संख्याओं का समांतर माध्य या माध्य दिया हुआ है 24 और प्रत्येक संख्या में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? सुनिए वापस कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है। अगर मैं प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दूं, ऐड कर दूं प्रत्येक में, तो नया माध्य क्या होगा? तो उसके लिए मुझे वापस अभी जो मैंने तरीका लगाया था कि मैं संख्याएं मान लेता हूं x1 x2 से लगा करके x13, 13 संख्याएं मैंने मानी। और मुझे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनका जो माध्य है वो माध्य है सर 24।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं जानता हूं कि माध्य जो होता है वो होता है, ऊपर तो आता है सिग्मा एक्स सबकी जोड़ अपॉन टोटल नंबर्स कितने हैं 13। ओके, एक्स बार की वैल्यू दे रखी है, आराम से आप समझे। तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा आप खुद मुझे बता सकते हो। अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इसको इसके साथ, तो मुझे ये मिल जाएगा कि x1 से लगा करके x13 तक 13 संख्याओं की जोड़, सम ऑफ 13 नंबर्स क्या मिलेगा, 24 इंटू 13। तो 13 4 जा 72, 13 4 जा आपका कितना हो जाएगा, 13 चौक 52 होते हैं, हासिल के 5 लग गए, और 13 दूना 26, 26 में 5 जोड़ दीजिए तो हो गया सर 312। ये आ गए हमारे पास में 13 संख्याओं की जोड़ आ गई सर। ओके, कोई बात नहीं। तो 13 संख्याओं की जोड़ आ गई। अब अपन को प्रत्येक संख्या में क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है सर। तो नया मीन ज्ञात करना पड़ेगा, उसके लिए भी प्रयास करते हैं देखना। तो नए मीन के लिए मैं इसको नए मीन को यहाँ एन के देता हूँ, न्यू मीन आ जाएगा। और न्यू मीन में प्रत्येक में 3 को ऐड किया गया। तो ध्यान से देखें, मैं प्रत्येक में अगर 3 को ऐड कर देता हूं तो लास्ट में जो एडिशन आएगा वो आएगा ये। अपॉन में क्या लिखा जाए, अपॉन में ध्यान रखना 13 संख्याएं ही है हमारे पास में, नंबर्स 13 ही है, तो 13 ही आएगा। अब ऊपर वाली लाइन पर ध्यान दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट डॉट x13, इन सब की जोड़ मुझे मालूम है 300 बार। और ये 3 कितनी बार ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ है सर 13 बार, 13 टाइम्स। तो कुल कितना ऐड हो गया, 13 इंटू 3, 13 3 जा 13 आए। अगर 3 को मैं 13 बार ऐड करूंगा तो 39 आएगा। तो ठीक है। तो नया मीन क्या आ गया मेरे पास, ऐड कीजिए, 9 और 2 11, आंसर का 1, ये हो गया सर 5, ये हो गया 3 अपॉन 13। तो 351 अपॉन 13 हो गया, और 351 अपॉन 13 हो जाता है आपके 27। तो नया मीन मैंने फाइंड कर लिया कि पहले जो मीन आया था 13 नंबर्स का मीन तो आया था हमारे पास में कितना, 24 दिया हुआ है, लेकिन जब 3 ऐड कर देंगे उस वक्त हमारे पास में जो मीन आएगा वो मीन अब नया वाला आ गया 27। इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। तो इसमें सिंपल सी यही बात हो रही है कि फॉर्मूले को ढंग से आप उपयोग में लाइए। अब मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक और क्वेश्चन पर मैं आपको ध्यान लगाना चाहूँगा कि एक कंपनी के अंदर कुछ कर्मचारी थे, उसमें से एक कर्मचारी रिटायर हो गया, उसकी सेवानिवृत्ति आयु आ गई, रिटायरमेंट हो गया उसका। तो जो पीछे जो कर्मचारी बचे उनका वेतन, या ये बताइए कि जो कर्मचारी गया रिटायर होकर के उसका वेतन क्या था, सैलरी कितनी थी उसकी, देखते हैं। तो एक कंपनी के अंदर जो टोटल जो वर्कर थे, कर्मचारी, वो थे 5, और उन 5 का जो एवरेज जो सैलरी थी, औसत वेतन उन 5 का, एवरेज सैलरी ऑफ 5 वर्कर्स, उनकी थी सर जी एवरेज सैलरी 3000 रुपीज। एक आदमी रिटायर हुआ, पीछे बचे 4, और उनका एवरेज बन गया 3200, नया जो वेतन बना, नया औसत वेतन वो बन गया 3200। तो ये बताना है कि जो कर्मचारी रिटायर होकर घर गया है, रिटायर्ड हो गया, उसका वेतन क्या था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर वो हम कैसे निकालेंगे, वही तरीका जो अभी मैंने आपको बताया था। आप ये मान लो कि हमारे पास 5 कर्मचारी जो थे उनका वेतन ये x1 to x5, और अब इनका एवरेज निकालो सर। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए इन सब का एडिशन अपॉन
5, एवरेज हमको दिया हुआ है 3000। तो सर x1 to x5 तक का एडिशन अपॉन 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि उन 5 जो कर्मचारी थे उनका वेतन, कुल वेतन कितना था। तो उनका कुल वेतन बन गया 15,000 रुपए। अब एक कर्मचारी को आप रिटायर कर दो, मान लीजिए किसको करें भाई रिटायर, मान लो इसको रिटायर कर दिया, x5 को घर भेज दिया। तो x5 को घर भेज दिया तो पीछे कर्मचारी कितने बच गए, 4। अब उनका जो एवरेज सैलरी है वो 3200 रुपए आ रही, तो मैं वापस काम करता हूं, x1 to x4 अपॉन 4 कर दिया, 4 ही बचे पीछे, 5 x5 तो घर चला गया। अब इस बार ये जो एवरेज आया है या माध्य आया है, वो माध्य तो सर 3200 है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4 कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हमको कितना मिल गया, ध्यान से देखें, 12,800 रुपए मिल चुके हैं। ये आपके उन चारों कर्मचारियों के सैलरी की एडिशन है, x1 to x4। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। 2 से 1 में वैल्यू पुट करो, मान रखो, तो x1 से लगाकर x4 का एडिशन कितना है, 12,800 है। तो 12,800 प्लस क्या करेंगे, x5 इज इक्वल टू में कितना आएगा, 15,000। तो सर x5 क्या वैल्यू कितनी होगी, तो x5 की वैल्यू मैं ऊपर निकाल देता हूँ। x5 मतलब जो रिटायर होकर गया उसकी सैलरी क्या होगी, तो अपन पता लगा लेते हैं। उसकी सैलरी हो जाएगी 15,000 में से आप ये माइनस करो उधर ले जा करके 12,800 रुपये। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास में से कितने बच जाएंगे, हमारे पास में बच जाएंगे ये 2200 रुपये हमारे पास। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने कुछ सिंपल क्वेश्चंस देखे जिसका आधार था, बेस था सिग्मा x अपॉन n का उपयोग कैसे किया जाए। अगले वीडियो के अंदर मैं इसी माध्य के बारे में आपको और कुछ बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। अपने कोई प्रॉब्लम हो तो भी मेरे साथ शेयर करें, तो मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी करूंगा। और मेरे चैनल को आगे से आगे आप फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ओके।